फाइनली शांति के सामने आया एक ऐसा बड़ा सच जिसने पूरे परिवार की नींव हिला दी। जी हाँ, शांति के सामने कुसुम जी का असली चेहरा आ चुका है। वो चेहरा जिसे सालों से सबने सम्मान दिया, लेकिन जिसके पीछे छिपा था झूठ, छल और एक खतरनाक खेल। आखिर यह सच क्या है और इससे किसकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है, इसकी पूरी अपडेट लेकर आई हूं मैं इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि जो आगे होने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां शांति अपनी बेटी मंगल का इंतज़ार कर रही होती है। हर मिनट उसे उम्मीद होती है कि मंगल मंडप तक पहुंच जाएगी, लेकिन समय बीतता जाता है और मंगल कहीं दिखाई नहीं देती। किसी को पता नहीं कि मंगल पार्लर में नहीं बल्कि बुआ दादी की साजिश का शिकार बन चुकी है। उसने मंगल को अगवा करवा लिया है ताकि ये शादी कभी न हो सके। लेकिन मंगल, जो हमेशा मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारती, अपनी सूझबूझ से रास्ता निकाल लेती है। वो खिड़की का कांच तोड़कर किसी तरह भाग निकलती है, घायल पैरों से, आंखों में आंसू लिए, साड़ी फटी हुई, बाल बिखरे हुए, मगर दिल में एक ही जिद कि वो मंडप तक जरूर पहुंचेगी। सड़क पर दौड़ते हुए, बारिश की बूंदों के बीच उसकी हालत देखकर कोई भी कांप जाए, लेकिन मंगल नहीं रुकती। उधर घर में ड्रामा अपने चरम पर है। बुआ दादी सबके सामने कहती हैं कि मंगल जैसी औरत किसी की पत्नी बनने के लायक नहीं है, वह कपिल की जिंदगी में अपशकुन है। शांति ये सब सुनकर सहम जाती है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। लिपिका की आंखों में डर है, जबकि कुसुम के मन में उथल पुथल चल रही है। उसे लगता है कि शायद मंगल आदित्य के पास लौटना चाहती है। इसी बीच शांति और लिपिका मंगल को ढूंढने निकल जाती हैं और मौके का फायदा उठाकर कुसुम मंगल के कमरे में जाती है। दरवाज़ा खोलते ही कहती है, मंगल, मुझे पता था तुम ये शादी नहीं करोगी। तुम अभी भी अपने पति और बच्चों से प्यार करती हो। लेकिन कमरे में सन्नाटा होता है। कुसुम को पता नहीं होता कि उसकी ये बातें कोई और सुन रहा है। शांति शांति गुस्से में कमरे में दाखिल होती है और कहती है, कुसुम जी, क्या यही आपकी सच्चाई है? आपने मेरी बेटी का दिमाग पहले भी भरा था और आज भी वही कर रही हैं। आपके बेटे ने तो दूसरी औरत को घर में रख लिया, अब मेरी बेटी जिंदगी भर अकेली रहे। कुसुम बोल नहीं पाती। तभी दरवाजे पर बुआ दादी, प्रतिमा और लिपिका पहुंचते हैं। बुआ दादी हंसते हुए कहती हैं, क्यों शांति, तेरी बेटी मंडप तक पहुंचना नहीं चाहती, शायद अपने पुराने शौक पूरे करने गई है। यह ताना शांति को तोड़ देता है। कुसुम कुछ बोलती है, पर उसकी आवाज़ बुआ दादी की साजिश में दब जाती है। उसी वक्त बुआ दादी चाल चलती हैं। वो लिपिका को जबरदस्ती चुनरी ओढ़ाकर मंडप की ओर खींच ले जाती हैं। लिपिका के मुंह पर पर्दा डाल दिया जाता है ताकि कोई पहचान न सके कि दुल्हन मंगल नहीं बल्कि लिपिका है। कपिल सबके सामने बैठा है, उसे लगता है मंगल लौट आई है। और ठीक तभी जब फेरे शुरू होने वाले होते हैं, दरवाजे पर मंगल की चीख सुनाई देती है, रुको! सबकी नजरें घूम जाती हैं। मंगल घायल हालत में अंदर आती है। उसकी साड़ी खून से सनी है, चेहरा मिट्टी से भरा, मगर आंखों में आग है। बुआ दादी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। मंगल सबके सामने सच्चाई उगलती है। इन्होंने मुझे किडनैप करवाया था ताकि यह शादी रुक जाए। मुझे मारा गया, बांधा गया, लेकिन मैं लौट आई। पूरा घर सन्न रह जाता है। लेकिन बुआ दादी पलटवार करती हैं, झूठ बोल रही है, यह औरत अपने एक्स पति के पास गई थी। शांति चीख उठती है, बस करो, अब कोई मेरी बेटी पर उंगली नहीं उठाएगा। कपिल मंगल से कहता है, आप साड़ी बदल लीजिए और अपनी रस्में पूरी कीजिए। मंगल कमरे में जाती है, लेकिन उसकी नज़र बार बार अपने फ़ोन पर पड़ती है। अक्षत की मिस कॉल्स। उसका दिल बैठ जाता है। उसे एहसास होता है कि उसका बेटा खतरे में है।
असल में अक्षत ने बुआ दादी और बिजली को मंगल के अपहरण की बात करते सुन लिया था, इसलिए उन्होंने उसे भी कमरे में बंद कर दिया था। मंगल पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन हार नहीं मानती। वो मंडप की जगह अपने बेटे को ढूंढने निकल पड़ती है। बुआ दादी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह दरवाज़ा तोड़कर दौड़ पड़ती है। तभी एक जोरदार आवाज़ आती है, अशच है, ऊपर से किसी चीज के गिरने की। सब भागकर उस दिशा में जाते हैं और देखते हैं अक्षत बेहोश पड़ा है। मंगल चीख उठती है, मेरे बच्चे को क्या किया तुमने? घर में हड़कंप मच जाता है। कपिल पुलिस बुलाने की बात करता है, लेकिन तभी कुसुम कहती है, रुको, सच तो अभी बाकी है। सबकी नजरें उसकी ओर घूमती हैं। कुसुम कहती है, मंगल का अपहरण सिर्फ बुआ दादी ने नहीं करवाया था, मैंने भी इसमें साथ दिया था। पूरा माहौल ठहर जाता है। शांति की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों उमड़ आते हैं। मंगल जमीन पर गिर जाती है। कपिल हक्का बक्का रह जाता है। कुसुम रोते हुए कहती है, मुझे लगा मैं अपने बेटे की जिंदगी बचा रही हूँ, लेकिन मैंने एक माँ का दिल तोड़ दिया। और इसी क्षण जब सब कुछ खत्म सा लगने लगता है, अक्षत धीरे धीरे आंखें खोलता है और कहता है, माँ, मैंने सब सुन लिया था, लेकिन दादी ने सिर्फ आपको नहीं, सबको धोखा दिया है। उसकी यह बात सबके होश उड़ा देती है। असल में बुआ दादी ने घर की पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करने के लिए ये साजिश रची थी। अब सवाल ये है कि क्या शांति और मंगल मिलकर इस झूठ के साम्राज्य को खत्म कर पाएंगी, या बुआ दादी एक बार फिर नई चाल चलेंगी? मंगल लक्ष्मी का यह एपिसोड सिर्फ ड्रामा नहीं, बल्कि एक ऐसा विस्फोटक मोड़ होगा जो रिश्तों, भरोसे और इंसानियत की असली परीक्षा लेगा, और उसका नतीजा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा।